ओम चतुर्वेद यजुर्वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। 139वां सूक्त ऋग्वेद प्रथम मंडल। ऋषि परक्षेपो देवता विश्वदेवा आदि। छंद अष्टि बृहति और तिष्ठुप। चलिए आज हम आपको 6 से लेकर के और 11 तक के मंत्र जो हैं हिंदी सहित प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए। ओ शूलो अग्ने शृणो हि तो मीलितो देवेभ्यो ब्रवसि यज्ञभ्यो राजभ्यो यज्ञेभ्यां यद्धो त्वांगरोभ्यो धेनुं देवा अदत्तना विताम दुहे अरिमा कर्तरी सचाम एस्ताम वेद में सचा। हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर हे अग्नि, अग्नि देवता का है भाई, हमारी याचना पर ध्यान दो। हे देवो, तुमने अपनी गौओं को अंगिराओं के निमित्त प्रदान किया, यानी अंगिराओं को, अंगिरा ऋषियों को गायें प्रदान की देवताओं ने। उन गौओं को एकत्र करते हुए अर्यमा ने उनका दोहन किया। मोसुवो अस्मदवै तानि वंश्यासना भुवन दुम्नानि मोत जारुषुमत् पुरोत जारिषु यद विश्चत्रम युगे युगे नभ्यम घोषात्मत्यम अस्मासु तन्मरुतो उच्च दष्टा दष्टम रम दृढ़ता यच दष्टरम। हे मरुतो, मनुष्यों के निमित्त जो गौ रूपी धन संप्रदाय हैं वो दीर्घ काल तक हमारे पास विद्यमान रहें। कठिनता से प्राप्त होने वाली संपदा भी हमें प्रदान करो, तुम्हारी कीर्ति सदा बनी रहे। ये देखो प्रशंसा में छंद कह रहे हैं, ऋषा कह रहे हैं ऋषि लोग। दध्यंच में जनुषम पूर्वो अंगिराः प्रेमेधा कण्वो अत्रे मनुविदस्तु विदुस्ते मे पूर्वे मधुरविदु तेषां देवेश्वा यतिरस्माकं ते सुनावय तेषां पदेन मह्यं न मे गिरीन्द्राग्नि या न मे गिरा। दध्यंच अंगिरा प्रेम मेध कण्व अत्रि मनु आदि प्राचीन ऋषि हमारे सभी जन्मों के ज्ञाता हैं। यानी देखो ऋषियों के नाम जो है, ऋषि वैदिक ऋषि कौन कौन से, ये भी थोड़ा आप ध्यान देते जाइएगा। दध्यंक अंगिरा प्रियमेध कण्व अत्रि मनु, ये प्राचीन ऋषि दिव्य गुणों से युक्त इंद्र और अग्नि की हम स्तुति करते हैं। ओता यक्षद वनिनो वंत वार्या बृहस्पतिर यजति वेन उक्षवी पुरुवारो भिरुक्षभिः जगरभ्या दुर्यादिशं श्लोकं द्रेरथतनाम् अधार यदरजन्दानि सुक्रतुः पुरु सद्यानि सुक्रतुः। यज्ञकर्ता अभिष्ट सिद्धि के निमित्त यज्ञ करे, बृहस्पति सोम के द्वारा यज्ञ संपन्न करे। दूर से आने वाली पाषाण द्वारा सोमबल्ली कूटने की ध्वनि को हम सुनते। देखिए कहाँ कितनी बारीकी से वर्णन किया है। यानी इधर कहीं जब वो अपनी ऋषा का प्रणयन कर रहे थे, प्रस्तुति कर रहे थे, उस समय बाजू में कहीं सोमबल्ली कूट रहे होंगे, सोम रस तैयार कर रहे होंगे लोग, तो कह रहे देखिए उसकी मधुर ध्वनि आ रही है। अति उत्तम कर्म रूपी यज्ञीय कार्यों को करने वाले मनुष्य जल अन्नादि से सदा संपन्न रहते। हाँ भाई, अब ये देखिए ये वेद वाक्य है, फिर से सुनिए। जो मनुष्य कर्म रूपी यज्ञ कार्यों को करने वाले उत्तम कर्मों, ये कर्म को भी यज्ञ बताया है हमारे यहाँ पर। जो हमारे जो काम भी कर रहा है ये भी यज्ञ ही है, पर क्या उत्तम कर्म रूपी यज्ञ, यदि उत्तम कर्म आपके हैं तो वो यज्ञ ही है, ऐसा वेदों की मान्यता है। तो ये ऋग्वेद क्या कहता है सुनिए फिर से। अति उत्तम कर्म रूपी यज्ञीय कार्यों को करने वाले मनुष्य जल तथा अन्नादि से सदा संपन्न रहते। देखो अन्न के साथ साथ भैया जल भी चाहिए, और जब जल नहीं मिलेगा तो भी आदमी जल जाएगा। तो इसलिए कहा है जल और अन्न से संपन्नता यदि आप चाहते हैं तो उत्तम कर्म करिए। और उत्तम कर्म आप जो करेंगे वो भी एक यज्ञ का ही रूप है।
ये देवासो दिव्यकादशस्तु पृथिव्यामधिकादशस्तु अप्सुचितो महीनेकादशस्तु ते देवासो यज्ञमिमं युषध्वम्। हे देवताओं, तुम पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, इन 3 लोकों में 11-11 की संख्या में हो। वे सभी हमारी हवियों को ग्रहण करें। बोलिए वेद भगवान की जय।